हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। नाबार्ड डीए का नोटिफिकेशन आया था, लास्ट डेट भी जो है वो निकल गई है। फिलहाल एग्जाम में हमारे पास काफी कम दिन बचे हुए हैं। डिफेंस कैटेगरी के लिए नाबार्ड का एग्जाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका पे प्रोटेक्शन लगभग सेफ है। तो अच्छे खासे हमने देखे हैं कि इसमें फॉर्म फिलअप हुए हैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में और ईएसएम कैटेगरी में। सर इसके अंदर भी हमें थोड़ा सा कंपटीशन जो है वो देखने को मिलेगा। एक बार देख लेते हैं सर कि लास्ट ईयर में अर्लियर ट्रेंड में कट ऑफ के नंबर नाबार्ड के अंदर क्या गए थे, है ना, और सेक्शनल कट ऑफ क्या था, है ना। और एक मैं जो है वो क्या कहते हैं अलग से वीडियो करूंगा सर, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इस बार का एक सेफ अटेम्प्ट जो है वो क्या हो सकता है, कौन सा एक नंबर लेके चलेंगे जो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मेरे सभी डिफेंस के सर लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी आर्मी नेवी या एयरफोर्स से हैं, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको इस चैनल पे प्रॉपर जो है वो दिया जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं सर। तो टोटल अगर मैं देखूं 159 के करीब वैकेंसीज थी इसमें। जो क्या कहते हैं प्री का एग्जाम है सर, वो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। 21 तारीख को एग्जाम है, मतलब अगर आप आज की डेट से देखें तो आज अगर हम देखें तो लगभग 10 से 15 दिन का एग्जाम आप मतलब दिन आपके पास और हैं। उसमें आपको जो है वो सारी स्ट्रेटजीज एंड चीजों को जो है वो गो थ्रू करना है। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सो ये सब चीजें तो आपने कर ली। ये टोटल वैकेंसीज है सर, ये वैकेंसीज का जो है वो क्राइटेरिया है जिसमें एक्स सर्विस, हालांकि वैकेंसी सर इस बार अगर आप देखें तो कम है ना। ईएसएम कैटेगरी में कंप्लीट जोन को मिला के सर ईएसएम कैटेगरी में 16 वैकेंसी है या फिर 7 वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में है। टोटल 23-24 वैकेंसीज हमें देखने को जो है वो मिल रही हैं। ठीक है, हम जानते हैं सर कि 3 लेवल पे आप लोगों के जो है वो क्या कहते हैं एग्जाम का जो है वो प्रोसेस होना है। एक प्री होगा, मेंस होगा, फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आप जो एग्जाम देने वाले हैं इसमें मैथ और रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और इंग्लिश के यहाँ पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स यहाँ पे होंगे। ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको गो थ्रू जो है वो करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अर्लियर ट्रेंड में जो डेटा हमें जो है वो मिला है सर, उसके अकॉर्डिंग 2018 में जब नाबार्ड का एग्जाम हुआ था सर, तो उसमें जो ईएसएम कैटेगरी की जो वैकेंसी थी सर लगभग 11 के करीब वैकेंसी थी और उस टाइम पे जो एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ गया था वो लगभग 61.25 एक्स सर्विसमैन लेवल पे कट ऑफ गया था एंड डिसेबल एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ सर 29.75 जो है वो उस टाइम पे हमने देखा था। ठीक है सर, इस पे अगर मैं ये कहूं कि सेक्शनल कट ऑफ के नंबर क्या थे सर, तो इंग्लिश का नंबर यहाँ पे 6.25 गया था, क्वांट का नंबर 4.75 गया था और रीजनिंग का नंबर 5.25 यहाँ पे गया था। अब आप कहेंगे सर अगर ये एक हमने देखा कि सर 18-17 का एग्जाम है तो क्या ये टारगेट हमें इस बार भी लेके चलना है? देखिए, जब आप 16-17 को देखते हैं सर तब लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं थी। अगर मैं एक सर्विसमैन कैटेगरी में ही जाऊं तब लोगों की इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि इसमें पे प्रोटेक्शन होता है कि नहीं होता, है ना, ये फॉर्म मुझे भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। आज के टाइम पे सर YouTube के अंदर सब मिल जाता है। तो आज हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को सब मालूम है कि नाबार्ड में पे प्रोटेक्शन है तो कितना है, ऑफिस अटेंडेंट में पे प्रोटेक्शन है तो कौन सा जो है वो लेवल पे हमें मिल रहा है। सारी चीजें आज जो है वो डिटेल में है। तो इस बार सर कंपटीशन अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे अभी मैं डिटेल जब वीडियो करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा सर कि एक आपको प्रॉपर जो है वो क्या स्ट्रेटेजी जो है वो बनानी है, क्या आपके अटेम्प्ट्स होंगे। लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इतना कहूंगा सर कि आपके जो टारगेटेड नंबर होने चाहिए क्या कहते हैं, अगर मैं कहूं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में सर फिलहाल 75 प्लस तो आपका होना ही चाहिए। इसको मैं डिटेल करूंगा एक वीडियो करके सर, 75 प्लस होना चाहिए क्योंकि अब की तुलना आप 2018 के पेपर से नहीं कर सकते। आप कहेंगे नहीं सर ये कट ऑफ के नंबर है इस बार भी ऐसे, नहीं सर ऐसा नहीं होगा। इस बार थोड़ा सा, और हमने देखा सर ईएसएम कैटेगरी में कंपटीशन पहले के मुकाबले अच्छा खासा बढ़ गया है, तो ये आपको एटलीस्ट टारगेट लेके जरूर चलना चाहिए। इसके अलावा सर आपको ये चीज जो है वो गो थ्रू जरूर करनी है कि आप लोग अगले 10 से 15 दिन लगातार मॉक दीजिए। डेली आप एक मॉक दीजिए, उसको आप लोग एनालिसिस करिए, उसमें वीक एरियाज देखिए, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जैसे ही आपको इंप्रूवमेंट लगे वापस से जो है वो मॉक देना स्टार्ट करिए। ये साइकिल आप जितनी बार रिपीट करेंगे सर इसमें हेल्प आपको उतनी ज्यादा मिलती जाएगी। और ध्यान रखिएगा जब आप मॉक देते हैं सर तो कोशिश करिएगा कि आपका जो एक्यूरेसी का परसेंटाइल, मतलब एक्यूरेसी है या फिर जो एक आपका परसेंटाइल का कॉलम है, इसको आप लोग हमेशा कोशिश करिएगा कि सर ये 80% से ऊपर जरूर हो। ये 80% से ऊपर जरूर से जरूर बने, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हाँ आपने सही स्ट्रेटेजी में पेपर दिया है, डिटेल वे में पेपर दिया है और आपको मालूम है क्या पहले करना है क्या बाद में करना है,
क्या करना है, क्या छोड़ना है, ये सारी चीजें इन सब में आपका शो हो जाता है। तो थोड़ा सा इस चीज को आप लोग बैलेंस करिएगा। मैं सेपरेट वीडियो करूंगा सर, जहां पे हम लोग एग्जैक्ट सेफ अटेम्प्ट्स जो है वो क्या हो सकते हैं, प्लस उसकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, पेपर के लेवल पे हम लोग सर डिटेल बात करेंगे। ठीक है, जिनका भी अभी हालिया जिनने भी नाबार्ड डीए का एक पेपर दिया है हमारे डिफेंस के सर लोगों, मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप लोग मुझे बताइएगा कि आपका हालिया टोटल स्कोर कंप्लीट मॉक में जो है वो क्या रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपका मैथ का स्कोर, रीजनिंग का स्कोर और इंग्लिश का स्कोर क्या रहा है, एक बार मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। देखिए सर, हमारा एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फिलहाल डेडिकेटेड हो चुका है, या मैं कहूं वन स्टॉप ओरिएंटेड है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए। यहाँ पे न केवल हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट बैचेस, बड़े बैचेस जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो सकती है वो हम प्रोवाइड करते हैं सर। इसको ध्यान में रखते हुए सर हमने फाइनली जो है, जैसे अभी आरबीआई असिस्टेंट का आप देख रहे होंगे, जवान एक्स सर्विसमैन बैच चल रहा है सर हमारा। इसके अलावा आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का भी एक्स सर्विसमैन बैच हमने लॉन्च किया है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सर हमने जो है वो एक इनिशिएट किया है, जो है एक्स सर्विसमैन सुपर नायक पैक। ये पैक क्या है सर? देखिए, एग्जाम ट्यून में सर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के बैचेस बनेंगे, जैसे अर्लियर बने हैं, करंट में 2-3 बैच ऑनगोइंग चल रहे हैं, आगे भी चलते जाएंगे। तो आप इंडिविजुअल बैच अगर अवेल करते हैं एक्स सर्विसमैन का, शायद वो आपके लिए थोड़ा सा कि भाई आपने ये 800 का ये ले लिया, फिर अगला बैच भी 800 का आ गया, फिर अगला बैच 800 का आ गया। इससे अच्छा जो है वो बेटर ऑप्शन ये होगा कि आप 1399 में सर 1.5 साल के लिए कंप्लीट सुपर नायक पैक ले सकते हैं, जिसमें जितने भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के बैचेस बन चुके हैं, चल रहे हैं और आने वाले टाइम पे आएंगे, वो सारे के सारे बैचेस आपको सर सुपर नाइक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा, जिसको आप 1.5 साल तक प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे सर? ये जो क्लास चल रही है, या तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए ये क्लास, या फिर आप मान लीजिए यहां पे गए सर, आप ऐसे चैनल पे गए रीजनिंग बाय अर्पित सर, यहां पे कोई भी वीडियो, लेट सपोज आप यहां से गए सर, ऐसे वीडियो सेक्शन पे आपने क्लिक किया, जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया सर, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको यहां पे सेकंड या थर्ड ऑप्शन सुपर नायक का मिल जाएगा। तो जैसे ही आपने सुपर नायक यहां पे क्लिक किया सर, इसको आप प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कट ऑफ के नंबर है ना, सेक्शनल कट ऑफ के नंबर आपको समझ में आ गए होंगे। हम लोग एक पेपर की स्ट्रेटेजी पे बात कर लेंगे, प्लस हम लोग ये देख लेंगे सर कि इस बार के सेफ अटेम्प्ट जो है वो क्या हो सकते हैं। और कोई भी क्वेरी होती है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।